हेलो पारू, गुड मॉर्निंग। हाँ, और नीरव एग्जाम फिनिश? फ्री? ना, फ्रेंच बाकी है। तो फ्रेंच तो इजी है ना? डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है? कौन सा तुझे पहले बोल के दिखाना? भाई मतलब मैंने थोड़ी ना फ्रेंच सीख रखी है, पर आपके लिए तो सीख ही रहा हूँ। आप तो बोल के दिखा दो कौन तुझे पहले आसान लग रही है। कौमे तुदा कौमे तुदा पहले मैं पहले नहीं रहूँ। जी में पहले नहीं रहो। इसका मतलब है व्हाट इज योर नेम। मैं बोल रहा हूँ माय नेम। भाई साहब तो आप पढ़ रहे हो तो आपको पता है, ठीक है? तो आपका खेलना वेलना सब बंद, बैठ के स्टडी करो। आपने बोला था मैं फ्री हो गया हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है फ्राइडे ना? फ्राइडे ना? हाँ, एक्चुअली नीरव के एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं, कल था लास्ट। तो अभी थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा। ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो मतलब थोड़ा सा याद रहता है कि कौन सा डे है, क्या है। घर पे रहते तो याद नहीं रहता कैलेंडर देखते रहते हैं तो भी थोड़ा सा याद रहता है। तो अभी जा रहे हैं फ़िलहाल ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, और उसके बाद आने के बाद शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ एक न्यूज़। काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों को बोल रही थी कि हम थोड़ा बिज़ी चल रहे हैं, तो अभी भी वही हाल है। कल भी कहीं गए हुए थे तो इसलिए ब्लॉग भी नहीं बना पाई, और जो भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ उसी को मैं शाम को पोस्ट करूँगी। आज के लिए कोई ब्लॉग नहीं है मेरे पास, तो आने के बाद शेयर करती हूँ क्या है वो न्यूज़। और बस फ़िलहाल के लिए इतना ही, तो चलिए फिर।
महीने बाद, मतलब 5-6 महीने बाद आई और पूरा ही यहाँ पर जो चेंज हो चुका है, फ्लाईओवर वगैरह बन गए। तो एक राउंड तो हम लगा चुके हैं और अभी पता नहीं कि सही जा रहे हैं कि नहीं, शायद अब तो सही जा रहे हैं, घूम के आएंगे। तो पूरा ही चेंज हो चुका है, मैं दिखाती हूँ। वैसे तो समझ में नहीं आएगा लेकिन काफ़ी अच्छा लगा, बिल्कुल ही एकदम से वो नक्शा चेंज हो चुका है जगह का। समझ नहीं आ रहा था कि मतलब हम उसी जगह पर हैं जहाँ से घूमते थे, बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया है। तो अभी आप लोगों को दिखाते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी सही बना दिया, जाम लगा रहता था। तो जो फ्लाईओवर से आ रही है, पहले नीचे जो आप लोग देख रहे हैं सामने फ्लाईओवर के नीचे से आते थे हम, ये पहले सीधे इस फ्लाईओवर के नीचे से आ जाते थे, लेकिन अब उधर से घूम के आए हैं सहारा मोड़ जाने के लिए। तब ये वाला फ्लाईओवर बन रहा था ना, मतलब ये वाला इस वाले का काम चल रहा था तब। हाँ इसका काम चल रहा था और इसके नीचे से आते थे हम। अभी बन गया तो पूरा है ना। और जब हम गुड़गांव आए थे स्टार्टिंग में, और अब गुड़गांव का पूरा नक्शा चेंज हो चुका है 2006 से लेके। जब हम आए थे तो फ्लाईओवर भी था, कुछ भी नहीं था। कुछ फ्लाईओवर पे 4 फ्लाईओवर बन गए हमारे आने के बाद। 2006 में आए थे और अब क्या गया 2018, 16, 10 वही तो बना हुआ था फ्लाईओवर नहीं ना। आइए बताओ 12 साल हो गए हैं। विनोद आए थे 2004 में, मैं आई 2006 में, 12 साल हो चुके हैं। 12 साल में नक्शा बदल चुका है गुड़गांव का पूरा। जाम तब भी ऐसे ही रहता था और अब भी ऐसे ही रहता है। बस ये नहीं बदला, बाकी सब बदल गया। शहर बढ़ रहा है लेकिन पॉपुलेशन में उसके साथ वैसे ही बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, काम चल रहा है, सब जगह बदल रही है, सब कुछ नहीं था यहाँ। मेट्रो भी बाद में आई है। मेट्रो तो भाई के साथ 6 साल सब चेंज हो गया। ये हमारी तो फ्रेंड्स फिलहाल 9:30 हो चुके हैं और हम गए थे एक्चुअली ग्रोसरी शॉपिंग करने और कुछ सामान लेने गए थे सेंट्रल। तो कुछ भी नहीं हुआ आज का दिन। मतलब ऐसा होता है ना जिस दिन कुछ होता है कि एक दिन ऐसा होता है, मान लो आप उस दिन आपका कोई काम बनता ही नहीं है सुबह से, तो आज का दिन ऐसा ही था हमारा। आज कोई भी काम नहीं बना। एक्चुअली कुछ पॉइंट्स पड़े हुए थे, कुछ पे बैक में पड़ा हुआ था, मेरे को हेडेक हो रखा है। तो पे बैक में कुछ पैसे पड़े हुए थे तो हमने सोचा वो शॉपिंग कर लेंगे। तो पहले सेंट्रल गए थे, वहां से कुछ शॉपिंग की थी विनोद के लिए, तो वहां पे भी नहीं चला, उनका सिस्टम में कुछ इश्यू आ रहे थे। तो ऐसा कुछ होता है ना कि मतलब उनका सिस्टम उनका सिस्टम काम नहीं कर रहा था। फिर हम गए बिग बाजार, तो वहां से ग्रोसरी शॉपिंग कर रही थी। और बिग बाजार में यार शायद सिर्फ वेडनेसडे कोई कुछ ऑफर होता है तो होता है, आज कोई भी ऑफर नहीं था वहां पे। और
फिर हमने वहां से भी कुछ नहीं लिया, क्योंकि सिर्फ जब कोई बेनिफिट ही नहीं है, इससे जब मैं अमेजोन से शॉपिंग करती हूँ, पैंट शॉपिंग करती हूँ, तो वहां पर मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, या फिर इजी डे से 10% डिस्काउंट तो मिलता ही मेंबर का, और वैसे भी उस पर डिस्काउंट रहता है। तो फिर हमने वहां से भी कोई शॉपिंग नहीं की, ऐसे ही आ गई। उसके बाद विनोद को कुछ काम था अपना सेक्टर 14 में, वहां पर फिर लंच भी बाहर ही किया। तो शूट करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि 2-3 दिन से हेडेक भी है, माइग्रेन है, पता नहीं मेडिसिन ले रही हूँ फिर भी क्या हो रखा है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हमारी लाइफ का एक बिग डिसीजन, जो कि जिसमें हम बिजी चल रहे हैं लास्ट 1-1.5 महीने से। तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा है। तो पता नहीं किसी के लिए शायद छोटा डिसीजन हो सकता है, बट हमारे लिए हमारी लाइफ का ये बहुत बड़ा डिसीजन है। क्योंकि तो पहले मैं बता देती हूँ कि क्या है वो डिसीजन। एक्चुअली विनोद थोड़ा बिजी चल रहे थे, मैं सोच रही थी विनोद के साथ ही डिस्कस करूं, बट फिर मैं विनोद के साथ फिर कभी बैठ के डिस्कस करूंगी। अभी विनोद अपना कुछ काम करने के लिए गए हुए हैं, तो अभी वो कह रहे हैं कि आधा घंटा उसको लगेगा, और उसके बाद फिर आगे खाना वाना खाएंगे। तो उसके बाद ही अभी मैं खाना बनाऊंगी, खिचड़ी ही बनानी है। और तो एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है हम लोगों ने, तो उसी में बिजी चल रहे थे। तो डिसीजन है कि हम मूव हो रहे हैं यहाँ से, मतलब गुड़गांव से मूव हो रहे हैं। और वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं सस्पेंस नहीं रखूंगी अब, क्योंकि सब चीजें फाइनल हो चुकी हैं। तो मुझे लगा अभी टाइम है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि सब रेगुलर नहीं चल पा रहा है और बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है। तो मेरे को भी आए दिन, मतलब मेरे को एक्चुअली क्या होता है, जिसको माइग्रेन है उनको पता होगा कि अगर थोड़ी सी बात भी आपके दिमाग में आ जाए ना, तो फिर वो हेडेक हो जाता है, और फिर कई दिन में जाकर के होता है। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हो जाती है। तो इसलिए मेरे को अभी जो माइग्रेन की प्रॉब्लम चल रही थी वो इसीलिए मतलब थोड़ी ज्यादा चल रही थी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा डिसीजन है। तो हमने जो डिसीजन लिया है वो ये है कि हमने नीरव का जो स्कूल है वो चेंज किया है, और उसका जो एडमिशन है वो हमने दिल्ली करवाया है, दिल्ली के स्कूल में। तो प्लीज मैं यहाँ पे ये नहीं बता पाऊंगी कि कौन से स्कूल में करवाया है, क्या है, बट मैं ये बता देती हूँ कि हम रोहिणी जा रहे हैं, रोहिणी शिफ्ट हो रहे हैं। वही है सेक्टर 9 में है स्कूल, ये बता देती हूँ। मैं इतना पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, बट बस मैं इतना बता सकती हूँ सेक्टर 9 में है, और वही हम रहेंगे। तो वही इसका एडमिशन करवाया है। तो अभी क्योंकि 6th क्लास में जा रहा था ये, तो इसी ये टाइम था कि हम इसका अगर स्कूल चेंज करवाना है तो हम अभी करवा सकते हैं। और ये डिसीजन हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम चाहते थे कि परी का हम स्टार्टिंग से दिल्ली के स्कूल में ही एडमिशन करवाएं। क्योंकि देखिए, जब गुड़गांव हम आए थे तो हमारे लिए बड़ा डिसीजन ये इसलिए है क्योंकि हम गुड़गांव में 2006 में जब मेरी शादी हुई थी, तो गुड़गांव हम 2006 में शिफ्ट हो गए थे, और अभी चला 2009, तो 6 और 13 ईयर्स हो चुके हैं मतलब हमें गुड़गांव में। तो मेरे लिए तो एक ही अपना घर ही है, मेरे लिए क्या, विनोद के लिए भी अपना एक घर है, क्योंकि हमारा ना तो गांव से इतना कुछ लेना देना है, ना ही हमारा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली क्या है, मम्मी पापा के पास कभी चले गए। और ये बताती हूँ हमारे पास बहुत ही कम आते हैं। क्या हुआ? मेरा भी घर है, आपका तो ऑब्वियसली है ही। तो मम्मी पापा हमारे पास बहुत कम आते हैं, उनका मन नहीं लगता है यहाँ पे। तो बाकी जिसको जो मानना है आप मान सकते हो, तो वो भी हमारे पास नहीं आते हैं। और हम कभी कभार जाते हैं, जैसे फंक्शन है या 1-8 महीने उनसे मिलने चले गए, तो ऐसा कुछ होता है तो तभी जाते हैं। तो हमारा ज्यादा कुछ है नहीं दिल्ली से। और जब भी हम जाते थे तो बहुत परेशान हो जाते थे कि मतलब, तो स्टार्टिंग से Feb 2006 में मेरी शादी हुई थी और अक्टूबर 2006 में मैं गुड़गांव आ गई थी। तो उसके बाद से ही हम गुड़गांव में ही हैं। तो मेरे लिए और विनोद के लिए, विनोद पहले से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो हमारे लिए मतलब ये जैसे कहते हैं ना, आप कहाँ के हो, तो हम यही बोलेंगे कि हम गुड़गांव से हैं। तो हमारे लिए गुड़गांव ही अपना घर है। गुड़गांव को छोड़ना मतलब एक बहुत बड़ा डिसीजन है, मतलब सोच नहीं सकते हम। जब ऑफिस में जब मेरे को लोग बोलते थे कि गुड़गांव, मतलब जिन लोगों को पता है उनको पता है कि गुड़गांव बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा कॉस्टली, मतलब दिल्ली और गुड़गांव में 50% मतलब डिफरेंस है, इतना कॉस्टली है गुड़गांव। तो जब मुझे लोग बोलते थे कि यार आप गुड़गांव क्यों रहते हो, दिल्ली क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते हो, इतना महंगा है, या हम किसी को बोलते थे यार आप दिल्ली से क्यों अप डाउन करते हो, आप गुड़गांव क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते,
तो लोगों का यही होता था, लोग गुड़गांव रहना पसंद नहीं करते, बट हमारा ऐसा था कि हम गुड़गांव नहीं छोड़ना चाहते थे। हमें दिल्ली बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मतलब बिल्कुल भी, मतलब हमें ना बहुत गुस्सा आता था जब लोग बोलते थे दिल्ली शिफ्ट हो जाओ। और फाइनली मतलब देखो किस्मत कैसे होती है कि हमें फाइनली वहीं शिफ्ट होना पड़ा। तो चाहे अब वो लगा लो हम बच्चे के लिए जा रहे हैं, जो भी है, जा तो बच्चे के लिए ही रहे हैं, बट जहां नहीं जाना चाह रहे थे, जहां कभी हमने सोचा नहीं था कि हम दिल्ली में रहेंगे, जहां हमने मतलब 1% भी नहीं था कि हम दिल्ली में रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते थे हम, वही हम जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है। और बच्चे का दोबारा से एडमिशन करवाना फाइनेंशियली भी बहुत बड़ी एक डिसीजन होता है। ये इस टाइम पे री एडमिशन करवाना बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो वो भी थोड़ी सी आ रही है दिक्कत अभी, तो एडजस्ट करने में देखिए बजट तो सबका बिगड़ ही जाता है, मिडिल क्लास फैमिली का तो बजट बिगड़ ही जाता है, आई नो कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो वो दोनों तरह से ही हमारे लिए एक बिग डिसीजन है ये, जो कि हम लोगों ने लिया है। तो पिछले 1.5-2 महीने से हम इसी चक्कर में थे, इसीलिए परेशान हो रहे थे। तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हो गई, जैसे विनोद को अपनी जो शॉप है उसको शिफ्ट करना, घर को शिफ्ट करना, फिर फ्लैट देखना, रहने का, स्कूल का, बहुत सारी चीजें थी जो चल रही थी, अप डाउन करना, वहां पे जाना आना, तो बहुत बहुत हेक्टिक हो रखा था। अब ये हम कल गए थे ना नीरव, स्कूल कल गए थे ना, हाँ कल हम स्कूल गए थे, कल फिर हम स्कूल जा रहे हैं। नीरव का इंटरव्यू वगैरह कुछ है टीचर्स के साथ, उसको मिलना है। कल कुछ पेपर वर्क था, अब कल सैटरडे को नीरव को फिर से लेके जाना है। तो ये चल रहे हैं। तो फ्लैट भी फाइनल हो चुका है। मैं और विनोद और नीरव 2-3 दिन पहले गए थे, तो बहुत घूमे। हमें एक तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था यार रहने का ही क्या है, तो रोहिणी में ही देखा है हम लोगों ने, 2 दिन लगा करके हम देख के आए फ्लैट। फाइनल हो गया है, मतलब उसको फाइनल हो गया वो। तो कल मैं जब जाऊंगी तो आप लोगों को जरूर उसका टूर करवाऊंगी, एम्प्टी रेंट फ्लैट का जो टूर है वो करवाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा है। तो बस ये सब चीजें चल रही थी। तो मैं सोचा आज फाइनली जब सब हो गया है फाइनल, तो आप लोगों को बता दूं कि कहाँ बिजी हैं, क्या चल रहा है और क्यों इतने परेशान हैं। तो जो लोग समझ ही रहे हैं, जो मुझसे कनेक्ट हो पाते तो समझ जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। बहुत ज्यादा बिजी चल रही थी। फिर परी का भी, मेरा सबका तबीयत भी थोड़ी ऐसी चल रही थी। तो बहुत सारी मेंटली, मतलब जब ये सब चीजें चलती है ना तो थोड़ा सा मेंटली भी हो जाता है। तो मतलब यार एक फैमिली वाला समझ ही सकता है कि मतलब सब कुछ जब आप अकेले मैनेज करते हो तो। बट यस, मेरी फैमिली दोनों ही तरफ से मेरी फैमिली काफी अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है। मेरे भाई ने जैसे किया, या मेरे सिस्टर इन लोग वगैरह है वो भी बहुत उन लोगों ने सपोर्ट किया है। तो बोलते हैं कि हाँ कुछ आपको रिक्वायरमेंट है, कुछ जरूरत है तो हमें बता देना, और ये सब। तो फैमिली बहुत ही अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको खुद से ही करने पड़ते हैं, तो वो सब चीजें हैं। तो बस इन्हीं सब चीजों में थी भी। और मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि हमारी लाइफ का एक बहुत बहुत बड़ा डिसीजन है गुड़गांव को छोड़ना और नीरव का एडमिशन करवाना। नीरव का स्कूल चेंज करने का तो हम सोच रहे थे, पिछले साल भी हमने सोचा था, तो इस साल भी हमने सोचा था कि स्कूल चेंज करेंगे, बट दिल्ली शिफ्ट करेंगे ये भी सोचा था, बट हो नहीं पा रहा था वो मैनेज की विनोद काम को कैसे मैनेज करेंगे। फिर मेरी जॉब थी तो मेरी, तो हम तब तो हम लोगों ने सोचा था कि मुझे तो कैब प्रोवाइड होती थी ऑफिस से, तो दिल्ली से तो था ही, तो मेरे तो जॉब का कुछ ज्यादा इश्यू नहीं था। बट फिर विनोद का था कि विनोद अपना काम कैसे करेंगे। फिर अब फाइनली सब कुछ, जब मैं घर पे ही रहने लग गई हूँ तो कुछ एक चीजें आई निकल के कि हम ऐसे कर लेंगे। तो फाइनली ये हुआ और नीरव का एडमिशन अब हमने दिल्ली करवा दिया है और फाइनली रेंट भी हो चुका है। तो इस महीने अभी मतलब 10-15 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बस मैं यही बता रही थी कि ये है हमारी लाइफ का वो डिसीजन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो इसके बाद जो भी होगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं स्कूल का नाम और बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को नहीं शेयर कर सकती हूँ, ये आप लोग समझ सकते हैं। बाकी आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैंने इसमें कुछ भी ऐसा हिडन नहीं रखा है,
क्यों मूव हो रहे हैं, क्या है, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या चल रहा था। इसीलिए मैं पर के चैनल पे भी नहीं डाल पा रही हूँ, मैं उसका रूटीन भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं ट्राई करूंगी बहुत जल्दी। अभी तो मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो छोटे छोटे हैं वो करने हैं शिफ्टिंग के लिए, तो अभी कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, करना स्टार्ट मतलब कर चुके हैं। छोटे छोटे काम है तो बहुत ज्यादा हो जाता है, बाहर के काम ही इतने हैं। तो सबसे बड़ा काम तो रूम सिलेक्ट करना ही था, जो कि हो चुका है हमारा, तो वो भी हो गया। स्कूल का भी फाइनल हो चुका है, तो बस बाहर के काम बस 1-2 दिन में निपट जाए। तो बस फ्रेंड्स यही था, थोड़े थोड़े काम है वो चलते रहते हैं, तो जो मेन काम है वो हो गया है, बाकी चलते रहेंगे। तो बस यही आप लोग के साथ डिस्कस करना था। और आई एम सॉरी मैं बर्थडे विश भी नहीं कर पाई। तो एक मेरे सब्सक्राइबर के बेटे का बर्थडे था, रमन यादव का 4 फेब को, तो आई एम सॉरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बेटा। और एक 3 मार्च को बर्थडे है मेरे सब्सक्राइबर की बेटी का, अमृत का, उनका नाम अमृत है, तो हैप्पी बर्थडे बेटा। और परसों है शायद 3 मार्च और 1 है। तो बस फ्रेंड्स बाकी आपके जो क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई करूंगी अभी से। बाकी मैं पढ़ लेती हूँ। तो बस यही था। फिर चलिए काफी लंबा ब्लॉग हो जाएगा और कल करवाती हूँ आपको हाउस टूर देती हूँ, एम्प्टी हाउस टूर। तो बस फिर अभी खाना बना लेती हूँ और आप लोगों से बात करके तो बीच में बहुत बार मुझे पॉज करना पड़ा, तो बात कहीं रुकी थी कहीं स्टार्ट हुई है, तो प्लीज कोरिलेट कर लीजिएगा क्योंकि परी बीच बीच में उठ गई थी। और 10 o'clock हो चुके हैं, तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ। विनोद अभी तक नहीं आए हैं, उनसे बात हुई तो वो आने वाले हैं। तो बस मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ, देखते हैं राइस या खिचड़ी ऐसा ही कुछ बनाने वाली हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।